मालूम हो कि किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों का वैध बनाने और विभिन्न मांगों के समाधान के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली चलो मार्च की तैयारी की। दिल्ली चलो मार्च की पृष्ठभूमि में हस्तिना में एक वक्त बाहरी तनाव का माहौल है। 2020 से लेकर 21 के बीच एक साल से अधिक समय तक नए खेती कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेड्स और बाड़ लगा दी गई है। उधर दिल्ली में एक महीना के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। आईटी अधिकारी हैदराबाद शहर के पुराने इलाके में तलाशी ले रहे हैं। किंग्स पैलेस के मालिक शहनवाज अपने घर पर निरीक्षण कर रहे हैं। इस बीच आज सुबह से ही ये आईटी सर्च जारी है। पिछली आईटी तलाशी के दौरान शहनवाज ने दुबई छोड़ दिया था। हालांकि शहनवाज को दुबई से लाने वाले अधिकारी फिलहाल तलाशी ले रहे हैं। आईटी आयकर विभाग के अधिकारी यह तलाशी इस जानकारी के साथ कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार को बड़े पैमाने पर आयकर देने से परहेज किया है। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में बदलाव अभी भी जारी है। पार्टी नेतृत्व स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इस बार कुछ सीटों के लिए सीटें नहीं हैं। उनका इशारा पड़ोसी पार्टियों की ओर है। पृष्ठभूमि में प्रकाशम जिले में ताज़ा घटनाक्रम वाईसीपी यह फैलाया जा रहा है कि मुलाकात होगी। खबर है कि सांसद मंगूटा आज हैदराबाद में चंद्रबाबू से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वालों में बजरंग दल का एक नेता भी शामिल है। बैतूल के गंदी वार्ड में रहने वाला पीड़ित युवक शनिवार 10 फरवरी की रात अपने घर जा रहा था। तभी कुछ लोगों ने कोटी बाजार इलाके में एक दुकान के सामने उससे मारपीट शुरू कर दी। कमलनाथ जीतू पटवारी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार को इस मामले में घेरा है। 13 फरवरी को यानी आज पंजाब के फतेहगढ़ सहित में घने कोहरे और ठंडी लहरों में सामान्य जनजीवन को बाधित करना जारी रखा, क्योंकि तापमान और गिर गया। भीषण ठंड की स्थिति ने जीवन को कठिन बना दिया है। खासकर सुबह के समय कोहरे की चादर के कारण क्षेत्र के आसपास हर्षता कम हो गई। विशेष रूप से दिल्ली चलो विरोध मार्च में भाग लेने वाले किसान घने कोहरे और शीतलहर के बीच 12 फरवरी की रात फतेहगढ़ सहित राजमार्ग पर रुके थे। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने 13 फरवरी को निवासियों से आग्रह किया कि वे हल्द्वानी में बनबुलापुर हिंसा को सांप्रदायिक रंग न दें। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित अधिकारियों ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और जांच अभी भी जारी है। इससे पहले 12 फरवरी को मुस्लिम शांति समिति ने हल्द्वानी नगर निगम के नैनीताल एसएसपी और डीएम के मुलाकात की थी। एएनआई से बात करते हुए उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, लोगों को इस घटना को सांप्रदायिक को नहीं देना चाहिए। जिस तरह से पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला किया गया, उसे देखते हुए हम इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। हमने 3 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीधे 2 जगह पुलिस पार्टी को अटैक किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। कई जगह
पुलिस पर्सनल को इधर उधर भाग के लोगों के घर में शरण लेनी पड़ी। थाना हमारा घेर लिया गया था, 3-4 घंटे थाना घेरा रहा, उसके आसपास की सारी गाड़ियां जला दी गई। मतलब वी वर वेरी लकी कि उसमें थाने को घेर के इन्होंने, मतलब जो वहां सरकारी कर्मचारी अंदर फंस गए थे उनको, मतलब कैजुअलिटी उस पे से कोई नहीं हुई। बट इट शोज द लेवल ऑफ द वायलेंस। अब अगर उसके बाद हम लोग क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर करके और प्रॉपरली जो भी एविडेंस है उसको वो करके अगर हम वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं, और इसको अगर कोई ये कहता है कि साहब पुलिस ज्यादती कर रही है या बायस होकर कार्रवाई कर रही है, तो मतलब मैं इस चीज का बिल्कुल कैटेगोरिकली खंडन करता हूं। दिस इज जस्ट, ये मिसचिफ है, और ये एक तरह से लोग, मुझे लगता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो दोषियों को बचाने के लिए इस तरीके की बातें पब्लिक में कर रहे हैं। हमारी पुलिस बिल्कुल इस मामले में हमारा कोई किसी, इट इज नॉट अ कम्युनल इंसिडेंट, ये एक मॉब, एक लॉलेस मॉब के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, और बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, और इसमें हम जो भी साइंटिफिक तरीके से, लॉफुल तरीके से कार्रवाई करेंगे, और वो कार्रवाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आंध्र प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। चर्चा है कि जिस भी पार्टी के नेता दिल्ली जाएंगे वो गठबंधन के लिए है। पहले ही टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी क्रमांच हस्तिनापुर जा चुके हैं। चंद्रबाबू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसके बाद दिल्ली गए। सीएम वाईएस जगन ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारामन के साथ मुलाकात की और राज्य को लंबित धन और परियोजनाओं के लिए अपील की। हालांकि इन दोनों यात्राओं के पीछे राजनीति होने की चर्चा है। वहीं इस महीने की 17 तारीख को एपी बीजेपी अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी और एपी बीजेपी के अन्य अहम नेता दिल्ली जाएंगे। एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हिरासत की अवधि 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है, जिन्हें भूमि घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कल उनकी हिरासत खत्म होने के बाद ईडी ने सोरेन को और 4 दिनों के लिए अपनी हिरासत में देने को कहा। ईडी अधिकारियों के अनुरोध पर विशेष अदालत ने 3 दिनों की हिरासत पर सहमति जताई। हालांकि दूसरी ओर राज्य के उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। कल वह संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी के जायजा रिपोर्ट सिटी स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम अहलान मोदी रखा गया है। यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा द्विपक्षीय वार्ता भी किए जाने की संभावना है। एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने 13 फरवरी को शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन पर अपना पहला पड़ाव बनाया, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर सेवा को हरी झंडी दिखाई और पर्यटन, व्यापार और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने उधमपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार जम्मू कश्मीर के विकास को प्राथमिकता दी है। एएनआई से बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि उधमपुर, कठुआ और पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि के नए रास्ते भी खोलेगी। तक रेलगाड़ी पहुंच जाएगी और रेल के माध्यम से पहली बार कश्मीर घाटी बाकी देश के साथ जुड़ेगा, तो उधमपुर एक महत्वपूर्ण स्टॉपेज भी रहेगा। और इसी बात को समझते हुए इसे अमृत रेल स्टेशंस विकसित करने की सूची में भी शामिल कर लिया गया है।
और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस क्षेत्र की चिंता भी की है, इसे प्राथमिकता भी दी है और यही कारण है कि वंदे भारत इस रूट पर एक नहीं दो चल रही हैं और अक्सर इतने स्टॉपेज नहीं होते, लेकिन रेल विभाग के द्वारा उसका किसी न किसी तरह व्यवस्था करके उधमपुर और कठुआ में स्टॉपेज भी रखा गया। जब यातायात का सिलसिला बढ़ता है तो जाहिर है उससे उद्योग भी बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है, आम नागरिक को सुविधा भी रहती है। उसके अतिरिक्त उधमपुर चूँकि एक टूरिस्ट सर्किट और रिलीजियस सर्किट भी बन रहा है, साथ ही साथ मानतलाई भी इसके करीब है जो 35 साल से खंडर बने हुए थे, जिसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से छोड़ गए थे, वो भी केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हो रहा है। इस तरह माता वैष्णो देवी का और देविका का प्रोजेक्ट 190 करोड़ का, उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने 20 फरवरी के प्रवास के दौरान करेंगे। तो एक पूरा का पूरा सर्किट रहेगा जिसका केंद्र रहेगा उधमपुर का शहर।